हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आपका। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए एक नॉलेजेबल भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास अगर सिस्टम लगा हुआ है सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी वगैरह, तो आपके लिए आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो कितना एफिशिएंटली आपको वर्किंग करके दे रहा है। और अगर आप नया परचेज करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये बताना की कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरे पास है, जो मैंने लगवा रखा है, वो उसकी एफिशिएंसी कैसी है और वो कितना एफिशिएंट है। क्योंकि अगर मैं अपनी जो सिस्टम है, अगर उसके रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा, तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतर जानकारी आपके साथ पहुँच पाएगी, जिससे आप अगर सिस्टम नया ले रहे हैं तो आप अपने लिए अच्छा सिस्टम ले सकते हैं। और आपके पास लगा हुआ ऑलरेडी तो आप उसे ट्रैक कर सकते हैं और अपने मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एमपीपीटी। जो हमारे पीसीयू होते हैं, सोलर इन्वर्टर्स होते हैं, उनसे हम मैक्सिमम सोलर से कितना आउटपुट ले सकते हैं, इस रेशियो के बारे में। मैक्सिमम कंडीशन में देखा गया है कि पीडब्ल्यूएम की तुलना में एमपीपीटी 30% ज़्यादा एनर्जी बनाकर देता है हमें सोलर पैनल से, सभी कंपनियां क्लेम करती है। कई आर एमपीपीटी बोलती है, कई एमपीपीटी, कई ट्रू एमपीपीटी, ऐसी तरीके से नाम मिले से सुपर एमपीपीटी, दुनिया भर के नाम हैं। लेकिन काम एमपीपीटी का एक ही है कि आपके जो वोल्टेज होते हैं सोलर पैनल की स्ट्रिंग बनी होती है, उनको ड्रॉप कर कर उनको एम्पेयर में कन्वर्ट करके ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करना। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि एमपीपीटी जो मेरे पास लगा हुआ है, उससे मुझे जो मिला है रेशियो, वो 94% तक का मिला है। अब 94% तक का आप खुद निकाल सकते हैं कैसे मिला है, कि मैं आपको वीडियो में आपको दिखाऊंगा अभी इन्वर्टर के डिस्प्ले पर ले जाकर कि हाँ कितना एनर्जी आउटपुट मुझे देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो रियल है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे पास 390 वाट के 9 मॉड्यूल लगे हुए हैं, वारी कंपनी के, फुल सेल वाले हैं, 72 सेल वाले, कोई मोनो हाफ कट नहीं है। मैं मोनो पर्क है केवल, और फुल सेल 72 सेल वाले हैं, जिनकी अगर टोटल वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो 3510 वोट उनकी पूरी पावर एफिशिएंसी बनती है। और मुझे मेरे प्लांट से लगभग 3300 वॉट तक की एनर्जी जाती है एक पीक टाइम के अंदर। अब मैं ये नहीं कहता है कि हाँ पूरा पीक टाइम मुझे 3300 वॉट ही मिलता है, क्योंकि हमें जो एनर्जी मिलती है सोलर पैनल से, एमपीपीटी के साथ की मैं बात कर रहा हूँ, 70 से 80% अगर हमें सोलर पैनल की एनर्जी मिल रही है तो हमारा एमपीपीटी नियरेस्ट अगर 80% के अबाव है या उससे थोड़ा सा अपर साइड में है, तो हमें ये समझते हैं कि हमारा जो एमपीपीटी वो अच्छे से वर्किंग कर रहा है और काफ़ी अच्छे से वो काम कर रहा है। लेकिन एक अच्छी कंपनी के साथ अगर आप जाते हैं तो आपका जो एमपीपीटी वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। और आपके जो पैनल में आपने जितने भी स्ट्रिंग बनाई है, 2 पैनल, 3 पैनल, 4 पैनल की जितनी भी आपने स्ट्रिंग बनाई है, उस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग वो वोल्टेज ड्रॉप कर कर आपको एक रियल टाइम के अंदर उस वोल्ट को एम्पेयर में कन्वर्ट करके ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके दे। वो एक अच्छी कंपनी का एमपीपीटी, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन मान लीजिए आप, या फिर हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, अच्छी कंपनी होगी वही आपको दे सकती है। एक अच्छे हार्डवेयर के साथ में एक अच्छा सॉफ्टवेयर कंपेटिबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें एनर्जी आउटपुट ज़्यादा मिल सके। तो इस प्रकार से मिलता है। तो मुझे 3500 में से 3300 वॉट तक की एनर्जी मिली। अब वो एनर्जी मुझे पीक टाइम, जैसे कि मान लेते हैं दिन में 11 बजे से शाम को 4 बजे तक हम पीक टाइम मानते हैं सोलर का, जिसमें सोलर सबसे ज़्यादा जनरेशन हमें करके देता है। तो मैं ये नहीं कहता है कि हाँ मुझे पूरे 11 बजे से लेके और 4 बजे तक, यानी कि लगभग 5 आवर्स हो गए पीक आवर्स, तो इसमें पूरा टाइम मुझे 3300 वाट है, 94% या 90% एनर्जी मिलती है। मुझे भी आपकी तरह 85%, 87% इस प्रकार से एनर्जी मिलती है सोलर की। लेकिन मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे तो मुझे 90+ एनर्जी देखने को मिलती है मेरे सोलर पैनल से। क्योंकि हमारा जो मैंने जिस कंपनी का लगवा रखा है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहा है मेरे सिस्टम में। तो अगर आपके पास और आप इस केस में अगर किसी का हैंडल नहीं करता है तो उसके लिए मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं इसके अंदर भी। वायरिंग भी होता है, सोलर पैनल किस एंगल पे लगे वो भी होता है, किस डायरेक्शन में लगे होते हैं ये भी होता है। तो काफ़ी सारे होते हैं। तो अगर मेरे केस में काफ़ी अच्छे से
काम कर रहा है। और दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हम लगातार हमारे चैनल पर डाल रहे हैं। लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा कि हमसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन देने में कोई मिस्टेक हुई तो आप हमें बताएं। और आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है कि जो ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है तो आप हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम उसके ऊपर अगर डिटेल में अगर वीडियो बनाकर अगर उस कंपनी के इन्वर्टर में है इतनी काबिलियत तो बताएंगे, जिससे अगर कोई नया सिस्टम लेता है तो उनको भी प्रॉफिट हो सके उस चीज़ का और एक अच्छा सिस्टम अपने लिए लगवा सके। दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इन्वर्टर के डिस्प्ले पे और दिखाता हूँ लाइव की हाँ कितना जनरेशन हो रहा है। ये अप्रैल का महीना है, तो चलते हैं डिस्प्ले पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले के ऊपर 12:30 का भी टाइम हुआ है और अप्रैल का महीना चल रहा है 2025। आज 10 तारीख को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। तो अब आपने डेट एंड टाइम देख लिया है, तो अब आप इन्वर्टर पर देख सकते हैं कि 57.4 पर हमारी बैटरीज है वोल्टेज पर और 30 एम्पेयर चार्ज हो रही है और 4.4 एम्पेयर का लोड चला हुआ है। कहने का मतलब लगभग 1200 वोल्ट के करीब का लोड चला हुआ है और 24% का लोड है। मेंस हमने काट रखी है। अब आप देखिए बूस्ट चार्जिंग ऑन है और लोड सोलर पे है और पीवी से आने वाला वोल्ट आप देख सकते हैं 101 है और एम्पेयर भी आप देख सकते हैं कि 32.2 एम्पेयर। टोटल आप देखिए 3233 वॉट यानी कि 3.23 किलोवाट की हमारे पास जनरेशन हो रही है। अगेन दिखाता हूं मैं आपको फिर से, ये देखिए 3.3 किलोवाट यानी कि 3300 वॉट तक का जनरेशन हमें हमारे एमपीपीटी से देखने को मिल रहा है। इन्वर्टर आपके सामने आप देख सकते हैं खुद एक ट्रस्टेबल ब्रांड है जिसको, और मैं ये कहता हूँ कि आपके जिसकी सर्विस मिले वो आपको लेना चाहिए। तो मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में।